बीजेपी की बात हम यहां पर करेंगे। बीजेपी अपने पुराने साथियों से संपर्क करने में जुटी है। एनडीए में हो सकती है चिराग की वापसी, क्योंकि नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। विपक्षी एकता पर नित्यानंद राय ने सीधा सीधा निशाना जो है वो साधा है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में चिराग की वापसी हो सकती है, और ये कयास उस वक्त ज्यादा बढ़ गए जब नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात हुई, दोनों के बीच मुलाकात हुई। क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपने पुराने साथियों से संपर्क साध रही है और कोशिश कर रही है कि वो साथ में आज जब चिराग पासवान आते हैं हिस्सा बनते हैं इसका, या नहीं। क्योंकि बेहद खास ये उस वक्त हो जाता है जब नित्यानंद राय उनसे मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद खबरें ये आती है कि एक बैठक वहां पर बुलाई है चिराग पासवान ने। बैठक के बाद सीधा वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कयास है उन्हें और ज्यादा बल मिल रहा है। अब देखना होगा कि जब चिराग दिल्ली आएंगे तो फिर जब दिल्ली में बात होगी, मुलाकात होगी, तो फिर उसके बाद क्या कुछ नतीजा जो है वो निकलकर सामने आता है। नेता है हमारे और अच्छे मजबूत नेता है। इनके पिताजी ने एक सुलझी हुई राजनीति की है, वह विरासत इनको मिली हुई है। चिराग जी हमारे मजबूत नेता है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजीव मोहन का, जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो बैठक को लेकर अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, कितने बजे बैठक है, उसके बाद दिल्ली रवानगी कब है चिराग पासवान की, क्योंकि दिल्ली दौरा इस बार बेहद खास चिराग पासवान का। देखिए, जो बैठक है वो लगभग 10 बजे से शुरू हो चुकी है और बैठक में जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान के अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं और ये बैठक अभी चल रही है। लेकिन इससे पहले तकरीबन 9 बजे के आसपास जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं वो वहां पहुंचे थे और उस दौरान बंद कमरे में चिराग पासवान और नित्यानंद राय की लंबी बातचीत हुई है। तो माना जा रहा है कि जो एनडीए में शामिल होने के लिए जो प्रक्रिया है या जो गठबंधन में चिराग पासवान जाने का ऐलान कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एक माहौल तैयार किया गया है। और माना जा रहा है कि जो बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद चिराग पासवान दिल्ली का रुख करेंगे, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कोई अब तारीख ऐलान करेंगे। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि एनडीए में जाने का चिराग पासवान का जो मिशन है और जो बातें आ रही है क्षण के, उसमें उनका जाना लगभग तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो इस तरह से वो अपने पार्टी पदाधिकारियों को एक तरह से कहें कि विश्वास में लेने के लिए, जिस तरीके से नित्यानंद राय से मुलाकात हुई उसके बाद में उनका बयान आता है कि चिराग पासवान जो है हमारे मजबूत नेता है, तो समझ लिया जाए कि वाकई में सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान महज बाकी है और इंतजार है कि चिराग दिल्ली आए, उसके बाद में वो औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो नित्यानंद राय जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने बयान दिया है और जिस तरह से वो उनके बैठक से पहले उनसे मुलाकात करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल यही है कि चिराग पासवान एक बार फिर एनडीए में जाने की घोषणा करेंगे। लेकिन इसका ऐलान पटना में कम होने की चांस है, क्योंकि ये अभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद हो सकता है कोई बयान दे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो माना जा रहा है कि जब बैठक करेंगे तो प्रेस को संबोधित करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा संभावना है कि जब वो दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में जो भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही कोई अपना बयान जारी करेंगे, कोई आने वाले लोकसभा चुनाव को अगर देखें यहाँ पर हम राजीव, तो चिराग पासवान का साथ पाकर के बीजेपी को क्या हासिल होगा, क्योंकि बीजेपी अब ज्यादातर उन लोगों को संपर्क साधने में कोशिश में है जो पुराने साथी थे बीजेपी के। देखिए, बिल्कुल, जो एनडीए गठबंधन पहले से था और चिराग पासवान भी इसमें शामिल थे, तो ये जितने भी जो महागठबंधन के विरोधी जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, भाजपा का मकसद है कि सारे लोग को इसमें जोड़े, जैसा कि पूर्व में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ा है, आरसीपी सिंह को जोड़ा है और भी लोगों की बात चल रही है, मुकेश सहनी को जोड़ने की बात चल रही है, उसमें चिराग पासवान का नाम है। उसके अलावा अब जीतन राम मांझी का। तो ये तमाम लोगों को मिलकर एक गठबंधन बनाने का जो है बीजेपी की तैयारी है, ताकि जो लोकसभा का 2024 का चुनाव है उसमें जो है महागठबंधन को शिकस्त दिया जा सके। तो ये पूरी तैयारी मिलाकर के कहा जा सकता है, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट होने की बात कह रहे हैं, उसी कवायद में जुटे हैं, तो इधर बीजेपी जो है अपने पुराने साथियों को साथ लाकर के अपने कुनबे को मजबूती के साथ खड़ा करना चाह रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विपक्षी एकता के नाम पर नीतीश कुमार ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब ये सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है, तो उधर से एनडीए भी जितने भी उनके जो विरोधी नेता हैं, पार्टियां हैं, उन सबको एक साथ एकत्र करने का प्रयास है और चिराग पासवान को शामिल करने के भी
जो बात है उसमें यह कड़ी माना जा सकता है। तो बिहार में जो है जितनी भी पार्टियां हैं वो बिल्कुल अब राजीव, धीरे-धीरे आप ये उनका बहुत अहम जानकारी आपने बड़ी साझा की है। और दरअसल जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो बैठक जो है 10 बजे शुरू हो चुकी है, मतलब 1 घंटा इस बैठक को हो चुका है। क्या उम्मीद की जाए राजीव कि बैठक अभी कितना और चलेगी, क्योंकि 10 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है, जैसे कि अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बैठक तो अभी चल रही है। जो अंदर से अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन मैसेज के थ्रू जो बातें हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ और वक्त लग सकता है। जो अंदर बैठे जो नेता हैं, जो सोर्स है हमारे, उनसे बात हुई है, तो उन लोगों का कहना है अभी कुछ देर और चलेगा, हो सकता है ये सारे गाड़ियां 12 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा और बैठक तो उसके बाद खत्म होगी। उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है क्या? चिराग कुछ बोलेंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, या सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे? नहीं, इससे पहले कुछ अभी कहा नहीं गया है, लेकिन निश्चित तौर पर जब चिराग पासवान की बैठक समाप्त होगी तो उधर से सारे नेता आएंगे और चिराग पासवान बाहर निकलकर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बयान देंगे। लेकिन जिस बयान का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो शायद वो बयान ना दे, वो दिल्ली जाकर ही दे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका उस तरह से कोई प्रायोजित आयोजित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसी बैठक खत्म होगी आपसे अपडेट हम लेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास खुद चिराग पासवान के लिए भी और साथ ही साथ बिहार की राजनीति के लिए भी।